Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, calculate the distance from the surface of the earth at which above and below the surface acceleration due to gravity is same. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग को अर्थ सरफेस से ये अर्थ मान लें और इसका रेडियस आर मान लें, ठीक। तो अर्थ सरफेस से किसी हाइट एच, ये हाइट h पे जो g है वही इस सरफेस से जो नीचे हाइट h पे जो है g वो सेम होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन हम लोग से पूछा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको देख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं अगर हम लोग above acceleration due to gravity मतलब कि g changes above, ऐसे लिख लेते हैं above the surface edge g डैश, इसको g डैश से डिनोट कर लें तो g डैश इज इक्वल टू g अपॉन वन प्लस h अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। ये होता है, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा g चेंजेस मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस बिलो द सरफेस एज, इसको जी डबल डैश मान लेते हैं तो जी डबल डैश क्या हो जाएगा, ये होता है जी इंटू वन माइनस एच अपॉन आर, ठीक। यहाँ पे आर जो है वो अर्थ का रेडियस है, ठीक। तब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को ऐसी हाइट फाइंड करनी है जिसपे एवब उतनी हाइट एवब उतनी हाइट अर्थ सरफेस के अंदर जाने पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इक्वल है। तो यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी डैश फॉर सम हाइट एच, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी डबल डैश। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी वन माइनस एच अपॉन आर, ऐसे कुछ। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और हम लोग अगर लेट कर लें, यहाँ पे अगर हम लेट कर लें, लेट एच बाई आर इज इक्वल टू एक्स सपोज कर लिया, तो फिर हम लोग का इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, ठीक। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जा रहा है, वन माइनस एक्स और वन माइनस एक्स और ये हो जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक। अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स, ये हो जाएगा वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपली ओपन कर लिया हमने। और फिर जब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ये होगा वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, ठीक। तो अब देखें तो ये वन इधर चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा इसको अगर देखें तो ये टू एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू ये जीरो हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अगर एक्स कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक। तो फिर यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया, अब इस क्वांटिटी को जीरो होने के लिए तो x इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसका एक्स इज इक्वल टू जीरो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि एच बाई आर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो फिर हम लोग को इसी को जीरो होना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग सिर्फ फार्मूला लगा देंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वन प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी माइनस ऑफ वन है, अपॉन ये पूरा रूट में रहेगा, अपॉन टू इंटू ए मतलब कि टू इंटू वन। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। ठीक, तो यहाँ से फिर x की क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन प्लस रूट फाइव बाई टू, और x इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ रूट फाइव बाई टू। ठीक, अब अगर देखें तो एक्स इजिकल टू ये पूरी वैल्यू निगेटिव में आएगी, तो एक्स जो है ये है, हम लोग ने लेट किया था एच बाई आर, ये कभी निगेटिव वैल्यू होगी ही नहीं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू, तो ये एक्स की वैल्यू नहीं होगी। तो हम लोग के पास एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन प्लस रूट फाइव बाई टू, ये हम लोग की एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक्स क्या माना था, एच बाई आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। तो यहाँ से एच क्या आ गया हम लोग का, एच हम लोग का आ गया सॉल्व करके एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन, सॉरी ये प्लस माइनस हमने गलती से लिख दिया, माइनस ऑफ वन प्लस रूट फाइव बाई टू होगा। तो ये होगा माइनस ऑफ वन प्लस रूट फाइव बाई टू 8 टाइम्स हो जाएगा। अब इस अंदर वाली क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू ये अप्रोक्सीमेट आ जाता है 0.618 आर के इक्वल। सो जो h की वैल्यू आई, h की जो वैल्यू आई अबव एंड जो डाउन में जहाँ पे g इक्वल होगा वो आ गई 0.618 टाइम्स आर, और आर जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। So the final answer is h is equal to 0.618 times r. Hope you understand it well. All the best. Thank you.